पिछले कुछ दिनों से लगातार, बल्कि आप कह लें कि कुछ महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में दलितों के साथ हत्या की, लूट की, बलात्कार की, अत्याचार की, अन्याय की तमाम घटनाएं हो रही हैं। और यही हाल पिछड़े समाज के लोगों का है। उनके साथ भी हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी के राज में उनके लिए न्याय नहीं है, बल्कि अगर आप न्याय मांगते हैं तो आपको आतंकवादी बता दिया जाता है, आपको आईएसआई का एजेंट बता दिया जाता है, आपको दाऊद इब्राहिम का गुर्गा बता दिया जाता है। यह एक अजीब स्थिति उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में पैदा हो गई है। ऐसे समय में जब दलित समाज के साथ हो रहे अत्याचार पर, उनके घाव पर, उनकी पीड़ा पर मरहम लगाने की जरूरत है, वो हिंदू धर्म क्यों त्याग रहे हैं, इस बारे में उनको समझाने की, उनको साथ रखने की और जोड़ने की जरूरत है। भाजपा उनको आतंकवादी कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग आतंकवादी हैं, वो दाऊद इब्राहिम से पैसे लेके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाटो समाज के लोगों का संबंध आईएसआई से और दाऊद इब्राहिम से है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती, और इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उजागर होती है। हाथरस कांड हुआ, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची का गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या हो गई, और पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी। जब न्याय नहीं मिला, उससे पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। आदित्यनाथ जी, आपको चिंता होनी चाहिए थी। आपको इस बात पर रात में नींद नहीं आनी चाहिए थी कि समाज के एक इतने बड़े तबके के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। आपकी नीतियों से तंग आकर, आपके अत्याचार से तंग आकर, दलितों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर, उनकी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार से तंग आकर, एक वाल्मीकि समाज की घटना होती है, उसको न्याय भी नहीं दे पाते, और जब वो इससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर अपना धर्म छोड़ते हैं तो उनको आतंकवादी कहते हो, उनको आईएसआई का एजेंट कहते हो, उनको कहते हो कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके अपना धर्म छोड़ा है। इस बात का एक एक दलित समाज का, जाटव समाज का, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति इस बात का आपसे हिसाब लेगा। आदित्यनाथ जी, याद रखिएगा, जिस तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है। हाथरस में घटना हुई, वहां कह दिया आतंकवादी साजिश है, नक्सली हिंसा हो सकती है, जातिवादी हिंसा हो सकती है। पत्रकारों तक को कह दिया कि वो दंगे कराने में शामिल है। 19 अज्ञात लोगों पे एफआईआर भी कर दी। इसी प्रकार से बलिया की घटना, पाल समाज के एक व्यक्ति ने गांव में आवाज उठाने की कोशिश की, बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने उसके सीने पे गोली मार दी, बेटे के सामने उसकी हत्या कर दी। सीओ मौजूद, एसडीएम मौजूद, पुलिस वाले मौजूद, सरकार मौजूद, और बेशर्मी देखिए कि आज भी भाजपा का वहां का विधायक कह रहा है अपनी जान दे दूंगा, और उल्टा एफआईआर पाल समाज के लोगों के खिलाफ करवाने का दबाव बना रहा है। यही है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। बाद में जो धर्म परिवर्तन की घटना घटी है, हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या घटना थी, कि ये कैसे धर्म परिवर्तन कराया गया। संजय जी, बताइए कि ये धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया हुई। देखिए, हाथरस में जो घटना हुई, हाथरस की गुड़िया को न्याय नहीं मिला, उससे दुखी होके, तकलीफ में, पीड़ा में आके
236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। अब भाजपा ही कह रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम के एजेंट हैं, भाजपा ही कह रहे हैं उन्होंने दाऊद से पैसा लेके अपना धर्म बदला है। तो मुझे लगता है कि आज पूरा का पूरा दलित समाज देख रहा है कि भाजपा की दूषित मानसिकता क्या है, किस तरीके से वो दलितों को अपमानित कर रहे हैं, और समय आने पर आदित्यनाथ को इसका जवाब दलित समाज। संजय जी, ऐसी घटनाएं आज कोई अभी कुछ पहली बार तो हो नहीं रही, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। क्या इस पर राजनीति होती रहेगी? क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा या कुछ होगा इस पर? देखो, ऐसा है कि जब तक ये बेईमान सत्ता में रहेंगे, ये दूषित मानसिकता के लोग जब तक सत्ता में रहेंगे, समाज का वर्ग, बड़ा वर्ग दुखी रहेगा इनसे, और ऐसी घटनाएं तभी रुकेंगी जब इनकी मानसिकता बदलेगी। NOI न्यूज एजेंसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।